हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री और राजस्थान जीके की क्लासेस लैब असिस्टेंट के लिए लेकर के आ रहा हूं, यानी प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आई है उसके लिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने क्लास स्टार्ट करी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमारी क्लासेस ऑलरेडी जनवरी से चल रही है और लगभग हम जो है 50% कोर्स कर चुके हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी और राजस्थान जीके के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर के हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एस ब्लॉक की बात करी थी और एस ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो जिस प्रकार से हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करी, उसमें आने वाले सभी ग्रुपों के बारे में बात करी, उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका ट्रेंड क्या रहता है, इस सभी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। अब हम पी ब्लॉक के अंदर भी उसी प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके गुण यानी इनके जो रासायनिक प्रवृत्तियाँ कैसी होती है, इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं, इनकी जो जो अभिक्रियाएँ होती हैं, उन सभी के बारे में, फिर इनसे बनने वाले जो यौगिक है उनके उपयोग और उनके गुण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पी ब्लॉक होता क्या है या पी ब्लॉक एलिमेंट्स है कौन से, पी ब्लॉक तत्व है कौन से। ठीक है, देखिए दोस्तों, बेसिकली पी ब्लॉक तत्व वे ब्लॉक तत्व हैं या वे तत्व कहलाते हैं जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो आपका पी ब्लॉक के अंदर जा रहा हो, यानी पी कक्षक के अंदर जाता है, तो हम उसे कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, तो आप नोट करना स्टार्ट कर लीजिएगा। आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? पी ब्लॉक तत्वों के बारे में। अब पी ब्लॉक तत्वों की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए आप। तो पी ब्लॉक, एक सेकेंड, पी ब्लॉक के, सॉरी एक सेकेंड, ये पूरा फीलिंग नहीं आ रहा, टाइपिंग सही नहीं होती है ना तो मज़ा नहीं आता। लिखेंगे आप आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व वे होते हैं, पी आवर्त सारणी के वे तत्व पी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक, बाह्यतम पी कक्ष में, सॉरी, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षक में भरे जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के अंदर जा रहा है तो आप उसे कहेंगे पी ब्लॉक का ये तत्व कहलाएगा। अभी जो पी कक्षक होते हैं इनकी संख्या कितनी है? तो पी कक्षकों की संख्या, तो दोस्तों पी कक्षकों की संख्या है बेसिकली 3। कितनी है? 3। सर ये 3 कौन कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं आपके पी के अंदर। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये चीज़ें मैं आपको आवर्त सारणी वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो होते हैं, इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और वैसे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं पी कक्षक में? तो पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6। वैसे पी एक्स में कितने आएंगे? 2, पी वाई में 2, पी जेड में भी 2, यानी 2 करते हुए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप पी ब्लॉक के अंदर भर सकते हो। ठीक है, चलिए, पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक में 13 से 18 तक 6 समूह यानी ग्रुप या
वर्ग होते हैं। समझ में आ गई बात। तो पी ब्लॉक तत्व कौन से हैं? वे इलेक्ट्रॉन, जो आपके तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के अंदर जाता है। पी कक्षकों की संख्या कितनी है? पी मतलब पी जो आपके ब्लॉक्स है उनकी पी कक्षकों, उसके अंदर जो होगा पी ऑर्बिट होगा, उसकी संख्या कितनी है? तो 3 होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और पी कक्षक के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब आवर्त सारणी के अंदर पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ है? तो 13 से लेकर 18 तक का जो वर्ग है उसके अंदर पी ब्लॉक आपके उपस्थित होता है। समझ में आ गई बात। हम इन सभी के सभी एक एक ग्रुप की बात करेंगे और इस ग्रुप में एक एक में कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि आपका जो बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और हीलियम जो है, वे सभी इन सभी 13, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सभी वर्गों के पहले पहले एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि आपका जो हीलियम है उसके अलावा हीलियम का जो है वो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख रहा हूँ EC। तो हीलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। लेकिन इसके अलावा 13 से लेकर के 18 तक के जो वर्ग में आपके एलिमेंट आ रहे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP126। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? NH2NP126। ठीक है। ये किसका है? संयोजी कोष का, यानी लास्ट में ये आना चाहिए। क्या आएगा लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के? NH2NP126। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के? चलिए दोस्तों, अब दोस्तों अगर बात करें तो इसके अंदर इंटरनली भी कई सारी सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो डी और एफ इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है कि इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें बहुत सारी जो है हमें अलग अलग वेराइटीज़ या हम ये कह सकते हैं कि भिन्नताएं देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो आपका ये पूरा सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और इन एलिमेंट्सों के बारे में पूरी डिटेल में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है या ये जो पी ब्लॉक होता है इसके अंदर जो तत्व होते हैं वे धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और इसके अंदर उप धातु भी पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम इसके जो वर्ग में एलिमेंट आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ। ठीक है। और टेबल यहाँ से उठा लेते हैं और येलो कलर की उठाते हैं। देखिए कितने बनाने हैं? 13, 14, 15, 3, 16, 17, 18, यानी कि 6 बॉक्सेस। और वैसे जो है देखो आपके बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि 5 और 2 7। तो एक सेकेंड, ये कैसे हो रहा है? ये हाँ, कितने लेने थे? 6 है ना? हाँ, ये लो। इसके अंदर कोई चेंज होगा अपन कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनकी वर्गों की संख्या। तो ये 13 वर्ग, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। वैसे पूरी की पूरी आवर्त सारणी मैं आप लोगों को पहले जब आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ाया था तब बता चुका हूँ उसके बारे में। ठीक है। समझ में आ गई बात। तो उसके लिए बार बार अब यहाँ जो है मत पूछिएगा कि सर आवर्त सारणी दिखती कैसी है क्या है, तो वो पीछे जा कर के वीडियो में देखो, सब क्लियर हो जाएगा। ये कितने हो गए थे? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम और इसको अब तोड़ देंगे। तो देखो 1 2 3, ये 4, ठीक है, ये 5 और ये 6 7। अभी थोड़ा सा इसको ऊपर करके और एक्सटेंड कर देते हैं।
ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिए। सिस्टम गड़बड़ कैसे कर रहा है। एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ये लो, अब नहीं, ये लो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है हम एलिमेंट फिल कर देंगे, ठीक है। वैसे मैं बनवा चुका हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं आवर्त सारणी में कैसे दिखती है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम समझने के लिए कि कौन सा आएगा। तो यहाँ आता है हीलियम, फिर ये पूरा खाली, फिर यहाँ आ जाएगा बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। आगे सभी देख लो, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। फिर यहाँ आ जाएगा काशी गए संत प्रभु, ठीक है। यहाँ आ जाएगा NPS सब भिखारी, ठीक है। चलो, अपन ने तब से मेहनत करी और ये लास्ट वाली रो काम ही नहीं आ रही है। फिर OS से टी पो, ठीक है। इनके सबके बताऊंगा अभी। फिर कल बार, फिर कल बार आई आंटी। यहाँ पर हो जाएगा हिना, नेहा, आरती, करीना, जिनोन और रिडॉन, ठीक है। इनके जो इनके एटॉमिक नंबर है वो लिख लेंगे यहाँ। इसका होता है 2, इसका होता है 5, फिर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 15, 16, 17, 18, फिर ये हो जाएगा आपका कितना 31, ठीक है। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 34, 35, 36, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 49, 50, 51, 52, 53, 54, ये हो जाएगा आपका 81, ये 82, ये 83, ये 84, ये 85, ये 86। समझ में आ गई बात। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी तो है वर्ग। फिर इनके अंदर कौन से वर्ग में कौन से एलिमेंट आते हैं ये पता होना चाहिए। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी आवर्त सारणी बनाकर दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि निम्न इसमें कौन सा आएगा, डैश डैश कहीं भी बना के दे दिया। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी वर्ग आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये आपको याद रखना है। तो 13 नंबर वर्ग जो है उसमें कौन से आ जाएंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर आपके 14 नंबर वर्ग में कौन आ जाएंगे, काशी गए संत प्रभु, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटाइन और लेड। फिर आपके 15 नंबर में आ जाएगा NPS सब भिखारी, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। फिर आपके आ जाता है 16 नंबर वर्ग, यानी OS से टीपो, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। 17 नंबर में आ जाएगा फिर कल बार आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फिर आपके आ जाता है 18 नंबर जिसमें आता है हिना, नेहा, आरती, करीना, जिनोन और रिडॉन, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रिडॉन। समझ में आ गई बात। इनके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तभी याद हो सकते हैं जब आपको इनके एटॉमिक नंबर याद है। तो आप एक बार जो है इन सभी के एटॉमिक नंबर भी याद कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी। तो दोस्तों हमने ये जाना कि पी ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन हम ये कह सकते हैं कि पी कक्षक के अंदर जाता है। पी कक्षकों की संख्या कितनी है, 3, PX, PY, PZ। इनके अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल पी कक्षक के अंदर 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
पी ब्लॉक में जो है दोस्तों आपके 13 से लेकर 18 तक के जो वर्ग हैं वो आ जाते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का होता है 1s2। हीलियम को छोड़ करके बाकी सबका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2Np126। फिर दोस्तों 13 से लेकर 18 तक के जो वर्ग हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये वर्ग है। इसके अंदर 13 नंबर के वर्ग में आ जाता है बैंगन आलू गाजर इंथेला, ये ट्रिक याद रखेंगे। 14 नंबर में आ जाएगा काशी गए संत प्रभु। 15 नंबर में आ जाएगा NPS सब भिखारी। 16 नंबर में आ जाएगा OS से टीपो। 17 नंबर में आ जाएगा आपका फिर कल बाहर आई आंटी। और आपके 18 नंबर में आ जाएगा हिना नेहा आरती करीना जीनोन रिडॉन। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। अब इनकी जो प्राप्ति है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो ये हुआ इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम एक बार सिलेबस में देखें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व दोनों एक साथ दे रखा है यूनिट सेकंड के अंदर, जिसमें पहला पॉइंट है कि सामान्य परिचय इनका बता दीजिए, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो मैं भी आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता ही चुका हूँ पहले कि NS2Np126 आएगा लास्ट में। बाकी एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं पहले सिखा चुका हूँ कि कैसे लिखा जाता है। अब आप खुद भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से मैं और इन चीज़ों को समझा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो सिखा चुका हूं, लेकिन किसका क्या होता है इसमें कोई एक्सेप्शन होगा तो उनका मैं पीछे बता चुका हूं, ठीक है। चलिए फिर आपका है अक्रेंस यानी कि प्राप्ति। तो अब इनकी जो प्राप्ति है वो यानी ये मिलते किस रूप में, ये प्राप्त किस फॉर्म में अलग अलग होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो इनकी प्राप्ति के बारे में बात करें दोस्तों तो आप लिखेंगे कि प्राप्ति यानी ये भाई किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ों को हम एक साथ कवर करेंगे। तो दोस्तों प्राप्ति की अगर बात करें, अक्रेंस की अगर बात करें तो बोरोन जो है वो तो हमें क्या मिलता है, एक अधातु मिलता है, ठीक है। बाकी जो है हमारा जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, ये सभी क्या है आपके धातु है। हम बात कर रहे हैं वर्ग 13 के बारे में। तो वर्ग 13 के अंदर बोरोन जो है वो आपका अधातु होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जो बोरोन है ये क्या होता है, अधातु। बाकी के जितने भी है आपके एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये चारों के चारों क्या है आपके धातु है, ठीक है। ये अधातु होता है। बोरोन जो है दोस्तों वो आपका एक दुर्लभ तत्व है और ये अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे कि आप कह सकते हैं ऑर्थोबोरिक अम्ल के रूप में, बोरेक्स के रूप में, बोरेसाइट के रूप में, इन सभी फॉर्म, या फिर कैल्साइट के रूप में। तो इन फॉर्म्स के अंदर ये पाया जाता है। तो हम यहाँ पर बोरोन की जो विभिन्न पदार्थ है उनके बारे में लिखने जा रहे हैं, जिसमें बोरोन का पहला आ जाता है आपके दोस्तों ऑर्थोबोरिक अम्ल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3। समझ में आ गई बात। दूसरा आपके आ जाता है बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स या इस बोरेक्स को ही कहा जाता है टिंकल। क्या कहा जाता है, टिंकल भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B2O7 सॉरी Na2O4 Na2B2O7.10H2O, ठीक है। थर्ड आपके आ जाता है करनाइट। क्या आ जाता है, करनाइट। करनाइट का फॉर्मूला होता है आपके Na2B4O7.4H2O। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपके फोर्थ नंबर पर आ जाता है बोरेसाइट। क्या आ जाता है, बोरेसाइट। तो बोरेसाइट एक क्या आ जाता है नेक्स्ट हमारा, बोरेसाइट। अब अगर बोरेसाइट की बात करें तो बोरेसाइट का फॉर्मूला होता है 2Mg3B8O
11 MgCl2, ठीक है, 2 Mg3B8O11 MgCl2, ये याद रखेंगे। और आपका फिफ्थ इसका एलिमेंट आ जाता है बोरोकैल्साइट। क्या आ जाता है? बोरोकैल्साइट। और जो बोरोकैल्साइट है वो होता है आपका CaB4O7.4H2O, ठीक है। बोरोकैल्साइट क्या होता है? CaB4O7.4H2O, इसके रूप में ये प्राप्त होता है। अब अगर दोस्तों भारत के अंदर बात की जाए, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि भारत में बोरेक्स पुंगा घाटी, कौन सी घाटी है? पुंगा घाटी, जो कि है आपके लद्दाख, तथा सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। तो सांबर झील में मिलता है, अगर आपसे पूछा जाए में मिलता है। अब यहाँ पर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपके सांबर झील में बोरोन का कौन सा यौगिक मिलता है? तो बोरेक्स मिलता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बोरेक्स का? तो Na2B4O7.10H2O। अगर .4H2O हो जाए तो हम उसे करनाइट कहते हैं। बोरेसाइट क्या होता है? तो मैग्नीशियम 3B8O11 MgCl2। बोरोकैल्साइट क्या होता है? तो CaB4O7.4H2O, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक की चीज़ें मेरे हिसाब से अब सभी लोगों के क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं आगे कि आपका भूपर्पटी जो है, अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर ये जितने भी तत्व है वो कितने पाए जाते हैं? तो आप लिखेंगे कि भूपर्पटी में जो बोरॉन है दोस्तों वो मिलता है 1 × 10⁻³ %, ठीक है। आपका एल्यूमिनियम जो है वो मिलता है 8.13%। आपका गैलियम जो है वो कितना मिलता है? तो गैलियम मिलता है 1.5 × 10⁻³ %, ठीक है। आपका जो इंडियम होता है In, वो इंडियम कितना मिलता है? तो इंडियम है 1 × 10⁻⁴%, ठीक है। और आपका थेलियम जो है वो कितना है? तो वो होता है 3 × 10⁻⁵%। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है आप सभी लोगों के? अब दोस्तों यहाँ जो है हमें एक चीज़ और याद रखनी है बोरॉन के लिए कि बोरॉन के दो समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक का मतलब होता है कि इनका परमाणु क्रमांक जो है वो तो एक ही है, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या है? एक ही है, पर इनका द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होती है। समभारिक क्या होते हैं दोस्तों? तो समभारिक जिनका द्रव्यमान सेम होता है लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है सर? तो सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अब बोरॉन के दो समस्थानिक है, कौन कौन से? तो एक है आपका B10 या 10B और एक है 11B, ठीक है। ये पाया जाता है कितना? केवल 19%। बचा हुआ 81% कौन मिलता है? 11B ही मिलता है। यानी कि वो बोरॉन जिसका परमाणु क्रमांक तो कितना है दोस्तों? बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? अरे भाई 5 ही है, लेकिन परमाणु भार एक बार है 10, एक बार है 11, क्योंकि ये आपको मैंने पीछे बताया था कि ये तो देखो ये नोटेशन किसका होता है? एक्स, हमें क्या लिख रहे थे? ए, फिर ये पूरा एलिमेंट और फिर ऊपर ए, ठीक है। अरे भाई यहाँ लिखा था एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एटॉमिक मास को ए से, और ये था तरीका। तो ये जेड क्या होता है? हमारे परमाणु क्रमांक,
क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और ये ए जो है ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यही था। और ये क्या है हमारे, ये होता है तत्व का प्रतीक। समझ में आ गई बात। तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10b5 और 11b5 का मतलब क्या है कि भाई आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है एक बार 10 है, एक बार 11 है। ठीक है, जब 10 है तो वो मिलता है केवल 19%, जो 11 द्रव्यमान संख्या वाला है वो मिलता है 81%। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि भार की इससे ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, भार की दृष्टि से भूपर्पटी पर ऑक्सीजन यानी कि आपका पता ही होगा O2, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट O2, जो मिलता है 42.5%, और उसके बाद में आपको मिलता है सिलिकॉन Si कितना मिलता है, 27.7%। और इन दोनों के पश्चात, इन दोनों के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला थर्ड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट है कौन सा, एल्यूमिनियम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भार की दृष्टि से अगर हम देखें तो भूपर्पटी के ऊपर सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन, भार के अकॉर्डिंग कितना, 45.5%। उसके बाद में सिलिकॉन यानी कि Si कितना, 27.7%। और उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर कोई भार के अनुसार मिलता है तो वो है एल्यूमिनियम। कितना है, एल्यूमिनियम है। अब ये जो एल्यूमिनियम है इसके दो अयस्क इम्पॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके दो अयस्क हैं, पहला है आपके बॉक्साइट। ठीक है, कौन सा है, बॉक्साइट, बॉक्सर नहीं, बॉक्साइट। ठीक है, और ये बॉक्साइट को जो है मैं सही से लिख देता हूँ। और ये जो बॉक्साइट है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ठीक, और एक और इसका अयस्क है वो है आपका क्रायोलाइट। समझ में आ गई बात, क्या है, क्रायोलाइट। और उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है Na3Al(F6). ठीक है, Na3Al(F6). समझ में आ गई बात। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो भार की दृष्टि से तो हमने देखा कि भाई भूपर्पटी के ऊपर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 45.5, फिर आपका सिलिकॉन 27.7, और उसके बाद में एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम के दो अयस्क जो है आपको याद रखने हैं, एक है आपका बॉक्साइट, एक है क्रायोलाइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, और एक होता है क्रायोलाइट जिसका होता है Na3Al(F6). समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब दोस्तों अगर मैं बता दूं तो देश के अंदर मुख्यतः जैसे कि आपका MP है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, जम्मू है, वहाँ पर अब्रक भी जो है हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आपके ये जो गैलियम, इंडियम, थैलियम बचे हैं तो ये प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली, तो आपसे जैसे बोरासाइट का फार्मूला पूछ लिया, बॉक्साइट का फार्मूला पूछ लिया, क्रायोलाइट का फार्मूला पूछ लिया, या फिर आपसे ये पूछ लिया भार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो आपके P ब्लॉक का कौन सा तत्व पाया जाता है, तो P ब्लॉक का एल्यूमिनियम तत्व ही पाया जाता है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है और ज़्यादा आपसे कोई पूछने वाले हैं नहीं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को इन सभी तत्वों के हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, 13 नंबर के वर्ग की ओनली। ठीक है, तो 13 नंबर वर्ग के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवा देता हूँ। तो आप लिख लेंगे अब यहाँ हेडिंग डाल करके
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और किसके? 13 वर्ग का हम बात कर रहे हैं। 13 नंबर का जो वर्ग है जिसके अंदर आते हैं आपके क्या क्या? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बोरॉन के अगर बात की जाए तो उसका होता है हीलियम, और फिर आ जाएगा 2s2 2p1। फिर आपके एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम में नेक्स्ट गैस आ जाएगी नियॉन, और हो जाएगा 3s2 3p1। और जब हमारे गैलियम की बात होगी तो तब क्या आ जाएगा दोस्तों? गैलियम के अंदर आपके आ जाएगा आर्गन और 3d10 4s2 4p1, ठीक है। इंडियम के अंदर क्या हो जाएगा? तो इंडियम में आ जाएगा आपके क्रिप्टॉन और 4d10, इसको सही से लिखेंगे 4d10 5s2 5p1। इसके बाद में आपके आ जाता है थैलियम, और थैलियम का होता है जिनॉन, और यहाँ हो जाएगा 4f14 5d10 6s2 और 6p1। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को सभी एलिमेंट्स का याद रखना है, क्योंकि बेसिकली आपके देखो सिलेबस में स्पष्ट मेंशन क्या क्या पॉइंट है। तो देखो भाई, सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया, पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, पी ब्लॉक होता क्या है, पी ब्लॉक के तत्व कौन से कहलाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पष्ट पॉइंट दे रखा है और प्राप्ति दे रखी है, तो हम इन दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्राप्ति के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और अगर आपसे यहाँ जनरल पूछ लिया जाए कि भाई 13 नंबर के वर्ग का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या दे सकते हैं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा NS2 NP1। समझ में आ गई बात? वैसे तो पी ब्लॉक का क्या है? NS2 से NS2 NP1 to 6, लेकिन यहाँ 13 नंबर के लिए हो जाएगा NS2 NP1। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अब दोस्तों इसके अंदर जो है आप सभी लोगों को पता दिख रहा होगा स्पष्ट ही कि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है या नहीं है? देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको और स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे कि ये देखिए हमारे पास में इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 1। तो ये 2 और 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ हैं? तीनों के तीनों बाह्यतम कोश में। ये क्या है? बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे ही तो हम उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 13 नंबर का जो वर्ग है उसके तत्वों की संयोजकता कितनी है? 3 है। तो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो 13 नंबर का वर्ग है उसकी संयोजकता और संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपके 3। कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 नंबर वर्ग का जनरली क्या होता है? NS2 NP1, पहले ये याद रखेंगे। फिर आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। जैसे बोरॉन का क्या होगा? हीलियम 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? नियॉन 3s2 3p1। गैलियम क्या हो जाएगा? आर्गन 3d10 4s2 4p1।
इंडियम क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। थेलियम क्या हो जाएगा जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी है 13 नंबर वर्ग की, तो 3 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। 3 क्यों है इसकी संयोजकता, क्योंकि बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसलिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो हमने दोस्तों जो भी पी ब्लॉक तत्व के अंदर 13 वर्ग के अंदर एलिमेंट आ रहे थे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और इनकी प्राप्ति वगैरह को जो है जान लिया है। ठीक है, अब हम इसकी एक एक कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहेगा, हमारे परमाणु त्रिज्या का क्या ऑर्डर रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्ग 13 के अंदर परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो आप टॉपिक डाल लेंगे अब, ये परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अब ये परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम बात करने वाले हैं। एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको जो है यहाँ पर पीछे जो हम पढ़ चुके हैं एस ब्लॉक के अंदर वर्ग 1 और वर्ग 2, उनसे कंपैरिजन करते हुए हमें पढ़ना होगा। उनसे कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मैंने बताया है आपको कि मैं एक्सेप्शंस एक साथ बताऊंगा, उन एक्सेप्शंस को समझने के लिए और जब आपके क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक ही वर्ग के सभी एलिमेंट हो या एक ही आवृत्त के सभी एलिमेंट हो, वो अलग अलग वर्ग और अलग अलग आवृत्त के एलिमेंट उठा करके आपसे पूछ सकता है ऑर्डर। तो उस समय हमारा जो है उनके साथ में जो कंपैरिजन किया हुआ होता है वो काम आता है। ठीक है, तो हम पहले जो है इनका कंपैरिजन भी करते चलेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे परमाणु त्रिज्या और इसके अंदर लिखेंगे वर्ग 13 के तत्वों की परमाणवीय, वर्ग 13 के तत्वों की परमाणवीय त्रिज्या समूह यानी वर्ग 2। वर्ग 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, अरे जो हम पीछे बात कर चुके हैं, क्या बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। तो वर्ग 2 के संगत तत्वों की परमाणवीय त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई, तो AR। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई से कम होती है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब क्यों होती है, क्योंकि आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है, आने वाला नया इलेक्ट्रॉन उसी समान कोश में भरा जाता है। समान कोश के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, परीक्षित नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे को परीक्षित यानी कि बचा नहीं पाते, परीक्षित नहीं कर पाते हैं। अतः इससे क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के
कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन पर, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन थे, बाह्य इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या है? बेसिकली परमाणु त्रिज्या क्या होती है वो चीज़ें हम पीछे समझ चुके थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वर्ग 13 के लिए। तो वर्ग 13 के जो तत्व है उनकी परमाणु त्रिज्या वर्ग 2 के जो संगत तत्व होंगे उनकी परमाणु त्रिज्या से कम होती है। कम होने का रीज़न ये है कि जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो तो जाता उसी सेम कोश में है, सेम कोश में जा रहा है, तो सेम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन थे उसके अंदर वो एक दूसरे को परीक्षित नहीं कर पाते और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो अट्रैक्शन था, आकर्षण था, वो बढ़ जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिससे आकार में कमी आती है। ठीक है, उससे क्या होता है, फिर आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, बाह्य इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर आकर्षण बढ़ेगा तो उनको अपनी ओर खींचेगा, अंदर की ओर, और ये पूरा प्रोसेस में पीछे समझा चुका था। ठीक है, तो ये उससे क्या हो जाती है, कमी आती है। और दोस्तों इसके बाद, जबकि ये तो बात हो गई किसके लिए दोस्तों, समूह के संगत तत्वों के लिए। आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ग में नीचे जाने पर प्रत्येक नया इलेक्ट्रॉन नए कोश में जुड़ता है। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो नीचे जाने पर क्या होता है, एक प्रत्येक बार नया कोश जुड़ता है, और नया कोश जुड़ता है, और जुड़ने से क्या होता है, अतः कोश में वृद्धि के कारण परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई में वृद्धि होती है, एटॉमिक रेडियाई में वृद्धि होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, परमाणु त्रिज्या में जो है आप ये दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो कि वर्ग 13 के तत्व के जो परमाणु त्रिज्या है वो उसी के संगत एलिमेंट समूह 2 का अगर हम लेते हैं तो उससे कम होती है। उससे कम होने का रीज़न है कि सेम कोश तो रहता है, लेकिन सेम कोश में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होता है उनके ऊपर आकर्षण भी बढ़ जाता है, और आकर्षण बढ़ने के कारण उनके आकार में कमी आती है। साथ ही साथ वर्ग में जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर प्रत्येक नया इलेक्ट्रॉन जो है नए कोश में जुड़ता है, और नए कोश में वृद्धि के कारण जो है आपकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलिए अब हम एक एक्सेप्शन की बात करेंगे, या हम ये कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जिसको आपको क्या करना है, स्टार लगा लेना है, क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ये एक्सेप्शन में आपको समझने में हेल्प करेगी। और ये क्या है कि आपके गैलियम की एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम की परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई से कम है। क्या बोला मैंने
कि गैलियम की एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियाई से कम है, जबकि हम देखो सबसे पहले पीछे चलते हैं, ठीक है। देखो हमने बनाया था टेबल, उसमें देख रहे थे हम कि एल्यूमिनियम ऊपर है, गैलियम नीचे है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट क्या नोट करा है अभी हमने, देखो क्या कि एल्यूमिनियम आ गया ऊपर, गैलियम आ गया नीचे, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ। अब देखो भाई नीचे जाने पर तो आकार बढ़ना चाहिए, यानी गैलियम बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिखवाया कि गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम की परमाणु त्रिज्या से कम है, यानी इसके अकॉर्डिंग तो मैंने क्या लिखवा दिया कि एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम से। हाँ सर आपने तो ये लिखवाया, होना तो ये चाहिए था, गैलियम बड़ा होना चाहिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इस दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन बड़ा होना चाहिए था, गैलियम, लेकिन बड़ा कौन हो रहा है, एल्यूमिनियम। वो बड़ा क्यों हो रहा है, अब उस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बातें नोट है, पहले इतना समझ गए कि ये एक्सेप्शन तो है ही है, यानी उल्टा तो बोल ही रहा है। अब कम है क्योंकि, अब इसका रीजन लिखेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम की और जाने पर, एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम की ओर जाते हैं तो 10 संक्रमण तत्वों के जुड़ने के कारण, 10 संक्रमण तत्वों के जुड़ने के कारण नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश में +18 की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, +18 की वृद्धि हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो जब हम गैलियम से एल्यूमिनियम की गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम की परमाणु त्रिज्या से कम है, क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम से नीचे जा रहे हैं गैलियम की तरफ, तो हम देखते हैं कि एक जो डी ब्लॉक तत्व हैं वो पूरा एक 10 संक्रमण तत्व जो है नए जुड़ते हैं। उन नए जुड़ने के कारण नाभिकीय आवेश में जो वृद्धि होती है वो 18 प्लस हो जाते हैं। कितने की वृद्धि होती है, 18 की। और ये आपको कब दिखेगा, जब आपको ये टेबल वापस से देखेंगे। टेबल देखिए 13 से लेकर कितना हो गया, 31, 13 से सीधा 31, कितने जुड़ चुके हैं इसमें, 18 प्लस हो गए। तो ये जो ये 18 नाभिकीय आवेश इसमें जुड़े हैं, इन 18 के जुड़ने के कारण क्या हुआ दोस्तों, इसके जुड़ने के कारण जो गैलियम में उपस्थित 10d इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर जो अट्रैक्शन था उसको दुर्बल कर देता है और उससे उसका आकार क्या हो जाता है दोस्तों, वापस से बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 18 की वृद्धि हो जाती है गैलियम में उपस्थित 10d इलेक्ट्रॉन बड़े हुए, 10d इलेक्ट्रॉन बड़े हुए नाभिकीय आवेश की तुलना में, नाभिकीय आवेश की तुलना में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर दुर्बल
परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? परिरक्षण प्रभाव जो है डालते हैं, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो आपका पीछे हम पढ़ चुके थे, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था, वो यहाँ क्या हो जाता है, वापस से 10d इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से थोड़ा कम हो जाता है। अतः बाह्य, एक मिनट, अतः बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है, और इस वजह से गैलियम की एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम की तुलना में कम होती है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि भाई आपका जो है पूछ लिया जाए गैलियम बड़ा है या एल्यूमिनियम, या निम्नलिखित में से क्या बराबर है, और वहाँ दे दे आपको गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, गैलियम इज इक्वल टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, या इनमें से कोई नहीं, तो आप जो है वहाँ पर टिक करके आ सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज से जो है छोटा होता है, यानी कि क्या होगा, गैलियम लेस देन एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम ग्रेटर देन गैलियम। समझ में आ गई बात? जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, बट गैलियम और एल्यूमिनियम ये दोनों जो है यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये था दोस्तों पी ब्लॉक तत्वों का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके अंदर जो 13 नंबर का वर्ग है उसकी प्राप्ति के बारे में बात करी, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करी, उसकी परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करी। अब हम अगली क्लास के अंदर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसी प्रकार से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू।